ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। सब लोगों को आवाज जा रही है मेरी प्रॉपर? आवाज आ रही है। ओके आ रहा है सर आवाज। ओके ओके परफेक्ट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग मुझे बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। वेट अ मोमेंट। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को मेरा? यस सर, यस। ओके बोलिए सर। ओके परफेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो बैकग्राउंड से, और आज का जो हम लोगों का सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, काफ़ी दिन से चल रहा है, तो अभी तक तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी तक हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से इस क्रैश कोर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को समझ लिए हैं, और अभी हम लोगों का कौन सा रिमेनिंग बचा हुआ है जिसको अभी हम लोगों को सीखना समझना बाकी है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस के एकदम बेसिक से, प्योर जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। फिर हम लोगों ने समझा था ट्रेंड एंड इट्स टाइप, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एडवांस कैंडलस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग, जो हम लोग कल के लेक्चर में समझे थे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, पोटेंशियल रिवर्सन, पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़, ये सारे चीज़ को फॉलो करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने कल के लेक्चर में समझा दिया था, और कल का लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग। समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जानने समझने के बाद फिर हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, तो यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सोच समझ के स्टार्ट करना होगा। तो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में समझाने वाला हूँ। तो आज का जो भी सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखना। बट अभी आप मुझको पहले एक चीज़ क्लियर कर दो कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले मैंने अभी आप तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैंने समझाया, सारी चीज़ें सब लोगों को क्लियर है? यस सर। सब लोगों को, यस सर। सब लोगों का आवाज़ नहीं आया अभी तक मेरे पास। ओके ठीक है परफेक्ट। तो अब हम लोग आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का खोल लेता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद हम लोग समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद फिर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों की आगे की है। तो अभी हम लोग बस क्या देखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में। तो मैं यहाँ से इंट्राडे ट्रेडिंग का ये खोल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें मैं आपको चार इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ये बताऊंगा, और कोई भी स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ये चार टॉपिक को मैं आज के सेशन में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को कल स्विंग ट्रेडिंग समझाया, उसमें क्या होता था कि अगर आज हम लोग कोई पोजीशन को बाई कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते थे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 महीने तक होल्ड करना चाहते थे, होल्ड करते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्विंग ट्रेडिंग बोलते थे। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, यहाँ पे आप जो भी स्टॉक्स को बाई कर रहे हो उसको क्या करना पड़ेगा, सेम डे आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा।
ठीक है, सेम डे आपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर, आपने अगर बाई किया तो आपको सेल करना होगा, अगर आपने सेल किया तो आपको बाइंग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, सेम डे आपको करना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी स्टॉक्स को परचेस कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, वो सेम डे करना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले। मार्केट ओपन कितना बजे होता है, 9 बजे। स्टार्ट कितना बजे हो जाता है मार्केट रनिंग, 9:15 पे, ठीक है, 9:15 पे वो स्टार्ट हो जाता है और 3:30 तक चलता है। तो 3:30 से पहले आपने जो भी पोजीशन को बाई किया उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टॉक्स को बाई कर रहे हो उसको सेम डे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। मतलब मार्केट बंद होने से पहले आपको अपने पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, जो भी आपने बाई किया है या फिर सेल किया है उसको। कल के लिए आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आज आपने कोई भी स्टॉक को बाई कर लिया इंट्राडे में तो उसको आप कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो उसको ब्रोकर, जो भी आपका ब्रोकर है, वो अपने आप उसको क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। कल आपके पोर्टफोलियो में या फिर ऑर्डर बुक में वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जो भी पोजीशन को बाय कर रहे हो उसको सेम डे बेचना पड़ेगा। अब आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस एग्जीक्यूट करना है, एग्जिट करना है अपने पोजीशन को। लॉस हो रहा है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो रहा है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपका पोजीशन क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो भी स्टॉक्स को हम लोग परचेस कर रहे हैं उसको सेम डे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर अगर कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इसको आप लोग क्या करो, हमेशा ध्यान में रख के फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करो। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट ए स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है कि अगर वो आपको लॉस हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो उसमें से 5 से 6 हजार रुपया ही लगा के आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ताकि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। ओके, वेट अ मोमेंट। ओके सॉरी गाइस, तो अभी हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अगर आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे गलती, उनकी सैलरी होती है 15,000 रुपये, सैलरी आती है 15,000 में से 10,000 रुपये वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने में लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर उससे क्या करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, और 10,000 में से 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 करते करते धीरे धीरे उनका अकाउंट खत्म। फिर नेक्स्ट मंथ सैलरी आता है, फिर अमाउंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप न सीख पा रहे हो, न कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पूरे महीने मेहनत कर रहे हो, उस पूरे मेहनत के पैसा को क्या कर रहे हो, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उड़ा दे रहे हो। और ऐसा मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कुछ टाइम पहले ही, कल परसों के आसपास किसी ने मुझको मैसेज किया था कि सर सैलरी आई थी, मैंने ऐड किया और 10,000 ऐड किया था, 3400 रुपये बचे हुए थे, तो वो चले जाते हैं। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले तो बॉस आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 6 से 8 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि ये बहुत क्विक गेम है, यहाँ पे आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, और जल्दी डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका साइकोलॉजी सही तरीके से वर्क करना चाहिए। साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे वर्क वो सही करेगा, इसके बारे में हम लोग एक अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, बस इतना समझ लो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उतना ही अमाउंट लगाओ। आप ऐसा समझो कि अगर ये मुझको लॉसेस भी हो जाता है ना तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग सही तरीके से कर पाओगे। अब एक चीज मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते होगे जो आपको करोड़ों का प्रॉफिट दिखाते होगे, ठीक है, सारे के सारे या तो कोर्स बेचते हैं या उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप होता है। ध्यान से समझना, जो चीजें बता रहा हूँ ना कोई नहीं बताएगा। जो भी, जो आपको अगर मान लेते हैं करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा है, पहले तो ये समझो कि करोड़ों का प्रॉफिट बहुत रेयरली किसी को होता है, ऐसा तो होता नहीं है, बाकी सब फेक दिखाते हैं।
पूरा क्लोन ऐप आ चुका है, सब लोग फेक प्रॉफिट बनाते हैं, स्क्रीनशॉट बनाते हैं, वो दिखाते हैं सब लोगों को, और जो पीएनएल होता है ना उसको भी फेक बना देते हैं, पूरा स्टेटमेंट आपको फेक बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेवकूफ़ बनने से पहले एटलीस्ट थोड़ा सा समझदार बनो कि आपको कोई फंसा न ले अपने जालों में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फेक पीएनएल दिखाते हैं, और जो उनका कोर्सेज होता है ना वो उसको बेचते हैं, और उसका जो मेन प्रॉफिट होता है ना वो उनके कोर्सेज से ही होता है। ट्रेडिंग से बॉस कोई नहीं कमाता है करोड़ों रुपए डेली डेली, इतना आप समझ लो। सेबी का रिपोर्ट मैंने आप लोगों को इसीलिए दिखाया था ताकि आपको पता चले, इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो आपका डेली का प्रॉफिट, अगर आपके पास 1 लाख भी रुपया है ना, तो आप डेली कम से कम 500, 1000, 1500 इतना ही आप अर्न कर पाओगे सही तरीके से, अगर आपके पास अच्छे खासा आपके पास नॉलेज है तो। अगर आप 1500, 2000 रुपये कमा रहे हो तो उसमें से आपका 800, 900, 1000 रुपये लॉसेस भी होंगे कभी कभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो आपको जो दिखाते हैं ना करोड़ों का प्रॉफिट, उनसे आप मांग लोगे 2 साल का स्टेटमेंट, कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो सब फेक बना के दिखाते, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज़ें, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप थोड़ा सा ये सोचो कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप जरूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर आपके पास बैकअप नहीं है ना तो फिर आपको ज़्यादा, आपका साइकोलॉजी सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, आपके दिमाग पे टेंशन होगा, प्रेशर होगा, उसकी वजह से आप गलत ट्रेड में एंट्री करोगे और आपको फिर लॉसेज होंगे। अगर आपको ऐसा फील हुआ ना, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, चला भी जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक चीज नोटिस करना, आपके प्रॉफिट के अमाउंट से जब आप ट्रेड करोगे ना तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि वो सक्सेसफुल ट्रेड होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने 10,000 रुपए कैपिटल से ट्रेड किया, आपने उसको 20,000 बना दिया। अब अगर आप 10,000 रुपए से सिर्फ ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो आपका, जब आप 10,000 से ट्रेड करोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी, आप उसमें 10 ट्रेड करोगे तो 7-8 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा, आपको पता है कि अगर ये चला जाएगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, फिर अगर आप उससे ट्रेड करोगे तो हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको फिर वहां पे लॉसेस हो जाएंगे। तो आप ऐसा सोचो कि मेरे पास वैसे अमाउंट से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, अगर मेरे को लॉसेस भी हो जाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप सही तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत लगता है कि आसान चीज़ है ना, इतना आसान होता नहीं है। अगर इतना आसान होता तो इतने सारे लोग लॉसेस नहीं करते। 89% लॉस, अगर 89% लोग लॉस कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, इस चीज़ को आप समझो। इसमें अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से करना है तो आपको सबसे पहले लालच नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लालच नहीं। 500, 1000, 1500, 2000 रुपये आगे बहुत है, 5000, 1 लाख, 50,000, ये सब जो आप पीएनएल देखते हो ना, इससे तो आप समझो कि वो तो देखो साल में 1-2 दिन आपको मिल सकता है वैसा, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है ना तो साल में 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मिल जाएगा जिस दिन आप अच्छा खासा बहुत जैकपॉट मार दोगे। लेकिन ये चीज़ डेली पॉसिबल नहीं है, डेली आपको 500, 1000, 1500 में खुश रहना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट अभी हम लोगों का यहाँ पे क्या है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, स्टॉक्स में करो, कहीं पे भी करो, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। अगर ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है तो कोशिश क्या करो कि आपका जो ट्रेड भी हो ना वो अप साइडेड में हो। आज मैंने 2 ट्रेड किया, दोनों का मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा, वीडियो बना के डाला, कल भी मैंने भेजा। कल का भी ट्रेड अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा ट्रेंड के साथ में ही था, आज का जो 2 ट्रेड था दोनों ट्रेंड के साथ ही था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो ट्रेड होगा ना वो ट्रेंड के साथ में होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो जो मार्केट का ट्रेंड है उसी के हिसाब से आप ट्रेड करो। अगर अप ट्रेंड है तो हाई चांसेस, कोशिश करो कि आपको ट्रेड जो है ना अप ट्रेंड का ही मिले और उसी में आप एंट्री करो। अगर डाउन ट्रेंड का कोई ट्रेड मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत परफेक्ट है, तो ट्रेड में एंट्री करो, लेकिन 50% क्वांटिटी, मतलब जो आप जेन्युइन क्वांटिटी यूज करते हो उसके आप 50% यूज करो। अगर आप 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो उसमें 1 या 2 लॉट ही लगाओ, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो तो। और अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका जो क्वांटिटी आप उतना पूरा उसको यूज करके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाना। मार्केट के अगेंस्ट जाओगे तो फिर आपको हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको लॉसेस ही होंगे। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आज मैंने 2 ट्रेड किया तो मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। अगर मैं निफ्टी में ट्रेड लिया तो अभी निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। मार्केट क्या है, कंटिन्यूसली, आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ये 5 मिनट के टाइम अब देखोगे तो मार्केट क्या है, कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना। अब यहाँ पे ट्रेड अगर मान लेते हैं 2 तरीके से ट्रेड बनेगा। अब दूसरा 2 तरीके से ट्रेड कैसे बनेगा समझो इस चीज को। आप मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। अब यहाँ पे जब प्राइस गया, अब मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस क्या है, गिरेगा।
मुझे पता है कि यहाँ से प्राइस क्या है, जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, यहाँ से मार्केट क्या होगा, प्राइस गिर सकता है नीचे की तरफ। तो ये अभी क्या है, अभी ट्रेंड क्या है हमारा, अप ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो मेरा ट्रेड बन रहा है वो नीचे साइड का बन रहा है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड में एंट्री नहीं करूं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है। मैं ट्रेड कहाँ पे करूंगा, मैं इसके ब्रेकआउट पे ऊपर का ट्रेड कर लूंगा, या फिर अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इस बॉटम पे मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, लेकिन सेल नहीं करूंगा। टॉप पे मैं क्या करूंगा, बेचूंगा नहीं, या फिर पुट में बाय नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैं सिर्फ कॉल साइड का ही ट्रेड ढूंढूंगा और वही करूंगा। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट हुआ था रिटेस्ट, तो मैंने आज यहाँ पे एक ट्रेड में एंट्री किया, छोटा सा जो मेरे को प्रॉफिट मिला मैंने यहाँ पे बस एग्जिट कर दिया। इसके बाद मार्केट काफी ऊपर गया, मेरे को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा टारगेट था मार्केट ने दे दिया, मैं निकल गया, उसके बाद बंद। उसके बाद मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है। अगर ये निफ्टी का ट्रेड है तो ये भी क्या है, ट्रेंड के साथ। आपको मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट हुआ था रिटेस्ट, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड में एंट्री किया था, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रेंड के साथ में, ये ऊपर का ही मैंने ट्रेड लिया था। अब ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का, पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर का ही ट्रेड लूंगा। अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड बन रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा नीचे का ट्रेड बन रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आया। अब मेरे को अगर लगेगा कि नहीं यार, यहाँ से मार्केट जो है ना 90% चांसेस है गिर जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड में अगर एंट्री भी करूंगा ना, तो अगर मैं 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ ना, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बाकी ट्रेड 5 लॉट से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा ना, 1 या 2 लॉट से ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है। आई होप अभी आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा क्या है, इसको ध्यान से समझना। तीसरा क्या है, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर आप अपना कैपिटल को बचा के रखोगे ना, तो आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। अगर आप अपने कैपिटल को सेव करना नहीं सीखे तो मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। पहली चीज, अगर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। तो आपको हमेशा क्या रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। इसका क्या मतलब होता है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, इसको मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं निफ्टी का ही चार्ट खोल लेता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं। अब चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मुझको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं थोड़ा एक कैंडल का वेट करूंगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाइंग करूंगा। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया। अब इसको आप थोड़ा सा फोकस के साथ समझो। अब ये हमारा क्या था, सपोर्ट था, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गया। अब मुझको क्या लगता है कि यहाँ से प्राइस जो है ना, अभी मान लेते हैं कि अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ कॉल ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ लगभग 15-20-25 मिनट से मार्केट क्या है, इसी जगह पे घूम रहा है। ये ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, मेरा स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं कर रहा और मेरे टारगेट को भी ऊपर जाके हिट नहीं कर रहा। तो अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये ट्रेड जो है ना मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जा सकता है, मीन्स आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट बोले तो, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, अब आपको लगता है कि नहीं ये मैंने ट्रेड गलती कर दी, लेके यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, आपको ऐसा कुछ चार्ट पे दिखे, तो आप बिना कुछ सोचते समझे क्या करो, सबसे पहले अपने पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर दो। कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे बॉस, आपको सबसे पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो। क्योंकि अगर आपका कैपिटल, अगर आपके थॉट्स ये आ रहे हैं कि यहाँ से मेरा ट्रेड निगेटिव जा सकता है, मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जा सकता है, इसका मतलब इसके पीछे आपको कुछ चार्ट पे वैसा दिख रहा होगा, तभी आप ये चीज सोच रहे हो। या तो आप पहले ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं, अगर आप पूरा अच्छे से एनालिसिस करके लिए हो तो, और अगर आपको ट्रेड में एंट्री करने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा, तो आप सबसे पहले क्या करो, वहां से अपने पोजीशन को क्या करो, स्क्वायर ऑफ कर दो। पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, उसके बाद शांति से आप बैठ करके देखो कि वो आपके डायरेक्शन में गया या आपके डायरेक्शन के अपोजिट साइड गया। अगर आपके डायरेक्शन के अपोजिट साइड चला गया, तो अब आपको जो चीज पहले लगा था, आपके पीछे हर चीज के पीछे एक रीजन होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो क्यों जाएगा वो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, क्यों का आंसर हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो है बस उसको नोट कर लो, आगे वो आपको हमेशा काम आएगा। लेकिन अगर वो आपके डायरेक्शन के साथ ही गया, तो आपको जो लग रहा था ना, आपको गलत लग रहा था, अब वो उस चीज को भी लिख लो कि अगर ऐसा सेम डेट के साथ लिखना, ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाना, उसमें लिख लेना कि इतना तारीख था मैंने ये ट्रेड में एंट्री किया था, मैं ये देखा, लेकिन वो मेरे अगेंस्ट गया, मेरा टारगेट को हिट किया। तो इन फ्यूचर जब ऐसा कंडीशन वापस से आपके आएगा ना ट्रेडिंग में, तो आप क्या करोगे, वहां पे स्क्वायर ऑफ पोजीशन को नहीं करोगे, आप वहां पे वेट करोगे। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करो, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो।
इससे पहले मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं बैच 7 तक, मैंने जो भी लाइव क्लासेस लिए थे ना, सारी क्लासेस में मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा स्टेटमेंट दिखा देता था कि अनफेवरेबल कंडीशन में मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता था। तो वहाँ पे क्या होता था, मेरे को प्रॉफिट बहुत कम होते थे, मीन्स 40, 50, 10, 15, 20, 30 या 50, 100, 150, 200, 500 रुपए का क्या होता था, लॉसेज रहते थे। तो वो मेरे लिए क्या था, अनफेवरेबल कंडीशन था। अगर इससे पहले वाले बैच का लाइव क्लास कोई ज्वाइन किए होंगे तो उनको ये सारी चीजें पता होगी। अगर आपको देखना ही है ना प्रॉफिट का पीएनएल का स्टेटमेंट, तो बैच 6 में जाना, उसका देख लेना, इंट्राडे ट्रेडिंग का वीडियो खोलना, उसमें आपको पूरा मैंने दिखा रखा है, वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन को भी बताया हूँ। तो अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब होता है, आपको मैंने अभी चार्ट पे समझा दिया। अगर आपको लगता है कि वो ट्रेड अब आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा, तो बस अपने पोजीशन को क्या करो, एग्जिट कर दो। उसके बाद वेट करके पेशेंस के साथ देखो कि वो आपके डायरेक्शन में जा रहा है या आपके डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत सुप्रीम है, आप इसके बिना तो कुछ करोगे ही नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है ना, सबका भगवान इसको बोलो आप, मतलब कि इसके अलावा तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एकदम परफेक्टली मार्क करके रखना है। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना, आप उतने ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे। आप जितना ज्यादा इंडिकेटर पे, स्ट्रेटेजी पे, ये सीखने पे, वो सीखने पे मेहनत करोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला आपको। क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश किया, कोई फायदा नहीं हुआ मुझको। फायदा सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और हार्मोनिक से होता है मुझको। तो मैं भी आपको वही चीज बता रहा हूँ, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो और उसके हिसाब से ट्रेड करो। आज ही मैंने जो भी ट्रेड लिया था ना, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही लिया था, और जितने ट्रेड लेता हूँ, कल भी जो भी ट्रेड लिया था, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मैंने ट्रेड लिया था। अभी आप देखो चार्ट पे, मैं आपको वो भी चीजें दिखा देता हूँ। निफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया था वो क्या था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो टारगेट, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने ज्यादा कोशिश किया। और यहाँ पे क्या था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरे को एंट्री का टाइमिंग ही नहीं मिला, बहुत स्पीड में मार्केट ऊपर चला गया, तो ये एंट्री छूट गया मेरे से। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के रूल को भी यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर फॉलो किया। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बॉडी से ब्रेकआउट किया है, इसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग दिया है, तो आप यहाँ पे एंट्री करो या रीटेस्ट के बाद एंट्री करो। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद जो हमारा टारगेट था वो मार्केट ने टच किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको रीटेस्ट पे एंट्री करना है, तो मैं कहाँ पे किसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहा हूँ, और टारगेट भी मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही है। तो इसमें तो और कुछ मुझको दिख नहीं रहा, कोई इंडिकेटर तो दिख नहीं रहा, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। तो आप भी क्या कोशिश करो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करना होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ मार्क कर देता तो फिर ये कोई फायदा नहीं होता, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री करता, मार्केट वापस से नीचे आ जाता या कुछ भी हो सकता था। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस सही नहीं है। क्योंकि अगर रीटेस्ट पे आप एंट्री करोगे तो ये तो आपके लेवल को रीटेस्ट ही नहीं किया, यहीं से रिवर्स हो गया। तो आपका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है, जहां से पहले प्राइस गिरा था। अभी अगर उसका प्राइस ब्रेकआउट हो गया तो मतलब अब वो क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो रिटेस्ट सपोर्ट को किया और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करना है, आपको हमेशा मार्क करके रखना है। फिर यहाँ पे भी देखोगे तो इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के रूल को भी फॉलो किया, उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर जो ऊपर का टारगेट था वो भी मार्केट ने टच किया। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा ध्यान में रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो, और उसके हिसाब से आप क्या करो, ट्रेड में एंट्री एग्जिट करो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अभी तक मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। पहला, उतना ही अमाउंट लगाओ जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे अगर आपको लॉस करे तो कोई इंपैक्ट ना पड़े। मार्केट के अगेंस्ट कभी मत जाओ, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो। अनफेवरेबल कंडीशन में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करके रखो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले 4 चीजें हैं। अगर आप ये सारा चीज कर रहे हो फिर आप इंट्राडे ट्रेड करो, नहीं कर पा रहे हो मत करो। सिंपल सा लॉजिक है, पैसा बचा के रखो, दूसरे काम में यूज आएगा वो। क्योंकि ज्यादा शौक तो नहीं है पैसा डुबाने का। तो ये सब चीजें आप फॉलो करो, तभी जाके कुछ होगा। ओके, अभी मुझको बताओ, जो भी चीजें मैं अभी आपको बताया सब लोगों को समझ में आया, यस और नो? समझ गया। सब लोगों को आया? जी सर। किन्हीं का कोई भी डाउट, किन्हीं का कोई भी डाउट, यस और नो? ओके ठीक है, बोलिए। अगर मान लो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो जो रेड कैंडल बनी है जिसने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद में अगर कोई उसमें जो थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो उसके ब्रेक डाउन पे एंट्री लेनी है या नहीं? एंट्री ले सकते हो अगर वो इनसाइड कैंडल है तो,
लेकिन अगर दूसरा जो ग्रीन कैंडल बना वो बहुत ऊपर जाकर बन गया ब्रेक डाउन करने के बाद, तो एंट्री नहीं करना फिर वहां पे आपको। नहीं इनसाइड है तो ले सकते हैं हाँ ना, इनसाइड उसी है। के अंदर छोटी सी बनी और उसके बाद में फिर से उसने कंटिन्यू कर दिया। हाँ तब ले सकते हो आप, इनसाइड कैंडल है, अगर उसने लो को निकाल दिया तो एंट्री कर सकते हो आप। नहीं लो नहीं निकाल, ग्रीन कैंडल ने जो रेड कैंडल है उसके अंदर ही बन गई, मतलब उसके जो है बीच में रही, उसके बाद में जो है फिर से रेड कैंडल बन गई, तो अगली रेड कैंडल के ऊपर एंट्री हो सकती है ना। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सपोर्ट का रेड कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बन गया लेकिन वो रेड कैंडल के इनसाइड है, तो उसके बाद जो कैंडल बनेगा ना, इनसाइड कैंडल कंप्लीट होने के बाद जो तीसरा कैंडल बनेगा, वो जो हमारा इनसाइड कैंडल बना ना उसके नीचे आना चाहिए, उसके नीचे आएगा फिर ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। मतलब लो का ब्रेक होना चाहिए, लो ब्रेक नहीं हो रहा तो एंट्री नहीं करना है, ठीक है। ओके तो अभी हम लोगों ने समझ लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे के जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको समझते हैं। अब देखो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग आप 9:15 से लेकर 3:30 तक कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए वो क्या है, 10:15 के 10 बजे के बाद आप स्टार्ट करो और 2:30 बजे तक मैक्सिमम करो, ठीक है। 2:30 के बाद क्या करो, कोशिश करो कि ट्रेड में एंट्री नहीं करने का। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 2:30 के बाद या फिर 10-15 से पहले क्या होता है ना, मार्केट में बहुत मोमेंटम होता है, कभी मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा, कभी मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इस मोमेंटम को अगर आप कैच कर पाओगे, इसके लिए आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया, मार्केट 2 कैंडल में 200 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो आपको बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 9:20 पे 25 पे सारे 9 बजे ट्रेड में एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। एटलीस्ट भाई मार्केट को थोड़ा टाइम दो, मार्केट को वॉच करो, समझो कि मार्केट का कंडीशन क्या है, बिहेवियर क्या है, प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है मार्केट में, आपके हिसाब से बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो नहीं करना है। तो सारी चीजें आप एटलीस्ट पहले 1 घंटे मार्केट को टाइम दो, देखो, वॉच करके एनालिसिस करो कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। सारी चीजें समझने के बाद फिर आप 10 बजे के बाद से क्या करो, ट्रेड अपना प्लान करो। और जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो कोशिश करो कि वो 2:30 बजे के बाद आप दूसरा ट्रेड में एंट्री नहीं करो, क्योंकि 2:30 बजे के बाद क्या होगा, अप साइड या डाउन साइड बहुत ऊपर नीचे फिर मोमेंटम है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो मार्केट कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो 2:30 बजे के बाद भी हाई रिस्क हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। करने वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एकदम बिल्कुल सेफ चलना है, हर चीज में सेफ चलना है, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट पहले 1 घंटा वेट कर लो। वेट करने के बाद मार्केट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनने दो, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री करो और 2:30 बजे तक कोशिश करो कि ट्रेड को खत्म कर दें, उसके बाद आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जब आप चार्ट को एकदम ध्यान से देखोगे ना, किसी भी चार्ट को ध्यान से देखो, अब देखो आज यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, ये वाला फर्स्ट कैंडल था। अब आप स्टार्टिंग का कुछ टाइम देखना, आधा घंटा देखना, ये फर्स्ट कैंडल रेड वाला बना, ये कैंडल पूरा नीचे आ गया। अब आप देखो इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, पूरा नीचे आ गया, फिर ये वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन नीचे आ गया। तो आप यहाँ पे भी ट्रैप हो जाओगे। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपने ऊपर का बाई कर लिया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री कर लोगे, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, फिर अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे एक प्राइस स्ट्रक्चर मार्केट को बनने दो। प्राइस स्ट्रक्चर मार्केट बना दिया, उसका ब्रेकआउट हुआ, देखो अब यहाँ पे मैंने एंट्री किया। अब ये कितना बज रहा है, आप इसका टाइम देखो, ये टाइम कितना बजे, मैं आपको अगर इसका एग्जैक्टली टाइम दिखाऊं इस कैंडल का, 11:15। तो आप पहले टाइम दे दो, इतना दूर अवॉइड करो, ट्रेड नहीं करना। इसके बाद देखो एक डायरेक्शनल मूव आपको मिला है, तो इस डायरेक्शनल मूव के लिए आपको इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी 2-4 ट्रेड कर लिए, उसमें आपको लॉसेज हो जाएगा, तो जो आपका परफेक्ट ट्रेड होगा ना उसमें आप इंटर ही नहीं कर सकते, उतनी आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, उतनी आपकी कैपेसिटी ही नहीं होगी। और आप एक चीज समझो, ग्रुप में जो है ना आपको थोड़े से कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में, वैसे लोगों तो मैं तुरंत ग्रुप से निकाल देता हूँ। लेकिन आप एक चीज समझो, कुछ लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर या फिर नीचे, अब वो क्या करते हैं ना, ये भेज रहे हैं ग्रुप में कि वो ये पूरे मूव को कैप्चर किए हैं। भाई साहब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि किसी के अंदर इतनी गट्स नहीं है जो इस पूरे मूव को कैप्चर कर पाए। अब जो ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट भेज रहा है उसको मैंने 2 बार बोला कि आप अपना जो ऑर्डर बाई किया हो या सेल किया हो उसका स्क्रीनशॉट भेजो, उसने नहीं भेजा, उसको मैंने ग्रुप से निकाल दिया। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को ग्रुप में नहीं रखना चाहते हैं जो गलत नॉलेज दे या फिर गलत चीजों में लोगों को फंसाए।
और वो आप लोगों को पर्सनल मैसेजेस करेगा। जो भी लोग, अगर कोई भी हो ऐसा जो ग्रुप का बंदा हो, म्यूचुअल ग्रुप में जाकर देखना कि अगर वो आप अपने ग्रुप का है, स्टॉक मेंटर एकेडमी का किसी भी बैच में हो, तो आप उसका नंबर बस मुझको दे देना, मैं उसको तुरंत ग्रुप से उसी वक्त निकाल दूंगा। वैसे लोगों को बिल्कुल भी ग्रुप में नहीं रखना है। आप कोशिश करो खुद का एनालिसिस करने का। और मैं भी पहले चार्ट शेयर नहीं करता हूँ, ट्रेड कंप्लीट कर लेता हूँ सारी चीजें, फिर मैं आपको भेजता हूँ सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप बाई करो सेल करो, क्योंकि बॉस 1 घंटे का इतना मेहनत करके मैं आपको क्लास क्यों दे रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए दे रहा हूँ। तो आपको सिखा मैं क्यों रहा हूँ, आप इस चीज को समझो। क्यों, आप खुद से ट्रेड लेने के कैपेबल बन जाओ, आप खुद से मार्केट को एनालिसिस करना सीख जाओ, खुद से ट्रेड लो, किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद से लो ट्रेड, दूसरे का चार्ट देखना ही नहीं है। आप अपना एनालिसिस करो, अपना ट्रेड करो, गलत हो रहा है रीजन ढूंढो। आप ग्रुप में चार्ट भेजो, सर मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, ये गलत हो गया, रीजन बताओ क्यों हुआ, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। जो भी ग्रुप में आपको पूछते क्वेश्चन वो तो क्लियर हो जाता है, नहीं क्लियर होता थोड़ा सा दोबारा भेज दो कि सर मैंने भेजा था रिप्लाई नहीं मिला, एक बार आप वापस से बता दो, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे लोगों से हमेशा आपको बच के रहना है जो आपको पर्सनल मैसेज करते हैं कि ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, इतना पैसा दे दो, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर दो। अगर मेरे ग्रुप का बंदा है वो मुझको नंबर दो, मैं उसको ग्रुप से निकाल दूंगा। तो आपको एक चीज समझना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो इतने बड़े मूव को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 100 पॉइंट देगा, 100 पॉइंट का टारगेट सेट करो और मार्केट में 100 पॉइंट लो और वहां पर से निकल जाओ। क्योंकि देखो प्रॉफिट आपको 1000 पॉइंट का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता है, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए आपके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर तो नहीं हो सकती है। इस चीज को आप समझ जाओ। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 80, 90, 100 पॉइंट, अगर आपने 5000 कैपिटल से ट्रेड किया, आपको यहाँ पे 1000 रुपए, 1500 रुपए आ रहे हैं, वेल एंड गुड, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। 5000 को आप सोचोगे 50,000 बनाने का और वो भी एक ही दिन में, तो आप इसका मतलब यहाँ पे जुआ खेलने आए हो। वो 5000 तो आपका जाएगा ही जाएगा, उसके चक्कर में आप जुआ खेलने के मकसद से तो फिर 5000 ऐड करोगे, उसको भी गमाओगे। तो ये सब छोटी छोटी बेसिक चीजें, इसको आप लोग समझो, ठीक है। जब तक ये सारी चीजें नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको क्या समझा रहा था अभी यहाँ पे कि मार्केट को थोड़ा टाइम दो, मार्केट का एक डायरेक्शन बन जाएगा, उसके ब्रेकआउट के बाद फिर ट्रेड में एंट्री करो तो आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा कि किस तरफ मार्केट का बिहेवियर है, किस तरफ मार्केट जाने वाला है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद क्या होता है, आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल था उसको देखो, ये हमारा 915 का फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे खुला, नीचे आया, फिर वापस ऊपर, फिर यहाँ से वापस प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर वापस ऊपर। तो यहाँ पर क्या आपको कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, इधर अप साइड और डाउन साइड। ये एक क्या है, फॉलिंग वेज जो है उसके अंदर फंसा हुआ, या तो अब इसका ब्रेकआउट हो फिर ही ट्रेड में एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये एंट्री छूट गया, कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट रीटेस्ट, यहाँ पे आपको एक परफेक्ट ट्रेड मिला। तो आप ये ट्रेड कितने बजे बना, 11:45 में बना, तो 11:45 तक आपको ये पूरा चीज को अवॉइड करना पड़ेगा, तब जाके आप इस जगह पे ट्रेड में एंट्री करोगे। आप तो यहीं पे 2-4 ट्रेड लेके, जहाँ यहाँ पे भी ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे भी ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे भी ट्रेड ले रहे हो, पहले 2-4 ट्रेड करके लॉस कर रखे हो, कोई फायदा नहीं है फिर यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करने का। तो ये सब छोटी छोटी चीजें उसको आप लोग समझो। वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग 10-15 से स्टार्ट, मतलब 10 बजे के बाद कोशिश करो ट्रेड करने की, मार्केट को टाइम दो, समझो, प्राइस स्ट्रक्चर बनाने तो 2:30 बजे तक कोशिश करो कंप्लीट कर लेने का। और एनालिसिस का अगर रहा बात, तो एनालिसिस हम लोग कितने टाइम फ्रेम पे करते हैं, हम लोगों को डेली पे भी देखना है, आवरली पे भी देखना है, ठीक है, फिर 15 मिनट पे भी देखना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करना है। ये सारी चीजें मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम फ्रेम। ये चीजें क्लियर हुई सब लोगों को, एक बार बता दो। ये जो टाइम के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, ये सारी चीजें सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? सब लोगों को क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी हम लोग फिर आगे का समझते हैं। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचा है कि हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में करना है, इंडेक्स में नहीं करना है, इंडेक्स बोले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अगर इसमें आपको नहीं करना है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक्स में करना है, रिलायंस, टाटा, जिसमें भी करना चाहते हो आप, तो अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, तो उस स्टॉक में आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। पहला, उसका वॉल्यूम देखो कि उसमें कितने लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें लोग ट्रेड ही नहीं करना पसंद करते, बहुत कोई पैनी सा स्टॉक है जिसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहे, तो उसमें आपको पैसा लगाने से कोई उसमें मोमेंटम ही नहीं आएगा, तो आपको फिर प्रॉफिट लॉस का, आप हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स को चूज करो। जैसे
टाटा हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसी बैंक हुआ, ठीक है। ये सब क्या स्टॉक जो है ना हाई वॉल्यूम वाले, जिसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रिलायंस हुआ, ये सब कंपनी में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना पैसा लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, और जब फ्लक्चुएशन होगा तभी तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। अगर एक ही जगह पे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कोई फायदा नहीं है फिर एंट्री करने से। तो कोशिश क्या करो कि आप यहाँ पे उसके शेयर्स को वॉल्यूम को देखो, और उसके एक हफ्ते के मूवमेंट को देखो, उस स्टॉक्स के जिस स्टॉक्स में भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसके एक हफ्ते के मूवमेंट को देखो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा मार्क करके रखो, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद क्या, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके हमेशा देखते रहो कि आज के दिन पे कौन सा टॉप लूजर्स था और कौन सा टॉप गेनर्स था। उसके चार्ट को खोलो, उसके चार्ट को एनालिसिस करो, नेक्स्ट डे भी आपको मौका मिलेगा उसमें ट्रेड में एंट्री करने का। अगर आज कोई टॉप गेनर्स है जो सबसे ज्यादा गेन किया है, उसके चार्ट को एनालिसिस करो। टॉप गेनर से इट मीन्स कि वो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आया होगा, ब्रेकआउट, कोई न्यूज, कुछ भी ऐसा हुआ होगा। तो उसके चार्ट को जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो नेक्स्ट डे क्या होगा ना, उसमें आपको एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। तो टॉप गेनर्स को, टॉप लूजर्स को मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके वॉच कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान रखना। उसके वॉल्यूम्स को देखना, उसके एक हफ्ते के, पास्ट के एक हफ्ते के मूवमेंट को चेक कर लेना, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना, फ्री ट्रेड करना, और अपने टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को वॉच करते रहना, जिसमें भी उससे आपको ये फायदा होगा कि कौन सा भी स्टॉक अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज बताया इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया था, और बेस्ट टाइम फ्रेम बताया था इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉक्स को कैसे चूज करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ये भी चीज़ें मैं आपको बता दिया। तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस कोर्स में अगर अभी हम लोग बात करें तो अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, अब हम लोगों का मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी मैं भी ये सोचता हूँ कि अभी तक जो भी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से अभी तक ज्वाइन है ना, उनको समझ में आ रहा हो कि हाँ कैसे कोर्स चल रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग क्लियर है, इंट्राडे ट्रेडिंग आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। कल के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसके कुछ बेसिक समझेंगे, स्ट्राइक प्राइस समझेंगे, ठीक है, एक्सपायरी डेट समझेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसके हम लोग क्लियर करेंगे। फिर हम लोग का स्टार्ट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैं आपको उसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ हमेशा होता था। क्योंकि वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स हैं ना बॉस, सबके साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं भी हूँ तो मेरे को भी लॉसेस होते हैं, आप हो आपको भी लॉसेस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा रोल होता है आपको प्रॉफिट कराने में या फिर लॉस कराने में। आपने सारी चीजें सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, सारी चीजें, ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक, फिबोनाची, सब कुछ आपने सीख लिया। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी ही अच्छी नहीं है ना बॉस, फिर सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपको अपने थॉट्स, अपने साइकोलॉजी, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स पे कैसे कंट्रोल करना है ना, किस किस चीज़ों पे आपको वर्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले सेशन में बताऊंगा। तो वो हम लोग परसों करेंगे, क्योंकि कल तो हम लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। अगर कल टाइम रहा तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा, अगर टाइम नहीं रहा तो फिर सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स, फिर नेक्स्ट डे क्या समझेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट है फिबोनाची और हार्मोनिक, वो स्टार्ट हो जाएगा। जब हार्मोनिक सीख जाओगे तब आपको लगेगी हाँ मैंने यहाँ पे कुछ सीखा, उसको आप यूज़ करोगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। और मैंने आज जो भी ट्रेड किया उसका मैं मार्केट आर्ट्स में भी भेज दिया था, इसका वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, आप जाके देखना। अच्छा लगता है तो सब दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करना, ताकि अब मैं डेली डेली वीडियो बना के डालूंगा। जितने भी मैं ट्रेड करूंगा ना, मुझको लॉस हो प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अगर लॉसेस होगा तो उसका भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो उसका भी दिखाऊंगा, और वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, चार्ट पे क्या मैंने गलती कर दी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको डेली डेली 10-15 मिनट की एक वीडियो बना के मार्केट आवर्स में अपलोड कर दूंगा। तो ये चीज़ मैं आज से स्टार्ट किया हूँ, आज मैंने डाला भी था, कल से ये कंटिन्यू डेली डेली मैं करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके गाइज, ओके, क्लियर हुआ सब लोगों को सारी चीज़ें? कुछ डाउट्स है यहाँ पे क्या?
आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? आपका आवाज नहीं आ रहा, जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उनका आवाज मेरे पास नहीं आ रहा था, एक बार आप सही से बोलो, सर बोलिए। सर एक चीज पूछ लेते हैं, कैसे पता करें कि स्टॉक जो है 52 वीक हाई के आसपास है आप या सिंपल गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे ना 52 वीक्स हाई स्टॉक, वो आपको अपने आप पूरा लिस्ट देगा आप गूगल एक बार तो सर्च तो उसके करो। अंदर ज्यादातर ऐसे स्टॉक दिखा देते हो 52 वीक्स के हाई को ब्रेक कर चुके हैं। हाँ तो ब्रेक करने के बाद ही तो उसमें एंट्री बनेगा ना, ब्रेक करने से पहले आप एंट्री कैसे करोगे? आप ये समझो ना, आपको तभी तो एंट्री करना जब 52 वीक्स के हाई को ब्रेक कर दे या लो को ब्रेक कर दे। उसके बाद आप उसके चार्ट को खोलोगे, जब चार्ट को आप खोलोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से चल रहा है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है। फिर वो सारी चीजें समझने के बाद फिर आप चार्ट के हिसाब से ट्रेड में एंट्री करोगे। आपको स्टॉक का आइडिया मिलेगा वहां पे कि कौन सा स्टॉक अभी सही है। तो ये है ना, इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है, ये दिक्कत होती है इसमें। ये तो एनालाइज करना होता है तो काफी बार जो है परफेक्ट एनालाइज होती है। हाँ देखो, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एंट्री ले नहीं जा पाती। एंट्री देखो, आपको मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको समझता हूँ कि आप कितने इस चीज में कैपेबल हो। तो मान लो मैं रात को फोन पे वगैरह पे कर लेता हूँ कुछ टाइम, जब किचन में अंदर है तो उस टाइम पे कर लेता हूँ। मेरे तो कम से कम 3 4 लोग ऐसे कम से कम भी 50 60 रुपए तक का मूवमेंट आ गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो ना, आप धीरे धीरे इस पे काम करो, धीरे धीरे आपको। क्वांटिटी का एंट्री नहीं हो पाती क्योंकि इसमें 3 3 हजार 2 हजार ऐसी क्वांटिटी होती है ना। मान लो कि हम प्राइस का है 20 25 हजार रुपए का भी आ जाता है, 20 1 हजार तक का, और उसमें ये है 2000 1500 ऐसी क्वांटिटी होती है, तो उसमें डायरेक्ट एंट्री यही लगता है कि हम इस दे दिया अगर 1 रुपया या 2 रुपया गिरा तो उसकी तरह 3 4 हजार का लो। हाँ वो चीजें तो होंगी, तो आप क्या करो, उसमें करो ही मत, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, 15 लॉट 15 क्वांटिटी बेस्ट है आपके लिए। अगर आप उतना नहीं कर, 15 तो कर ही सकते हो, 1 रुपया बढ़ेगा तो 15 का लॉस 15 का प्रॉफिट, ये तो आपके लिए बेटर ही रहेगा। तो बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, क्या दिक्कत है स्टॉक्स में जाने का। ठीक है। चलिए एक्सटेंशन फ्लेवर्स अवेलेबल यूज करते हैं और कैसे लगाते हैं। मैं आपको बटरफ्लाई पैटर्न जब सिखाऊंगा ना तो उसमें एक्सटेंशन के बारे में बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। बता दो। चलो ठीक है, अभी मैं लास्ट में बताता हूँ फिर। सर, शेयर का वॉल्यूम कैसे चेक करें? शेयर का वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो बॉस, आपको दिखा देगा गूगल पे, वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड कर लोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं। उसको देख के ट्रेड मत करो, बस एटलीस्ट ये देखो कि हाँ कितने लोग उसमें अभी एक्चुअल में ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। स्टॉक्स में करना, बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हो और सिर्फ वॉल्यूम को देख के कर रहे हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, वहाँ पे मैं फॉलो करने नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको वो चीज़ चेक करना तो आप वहाँ पे कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट आप लोगों का? बोलिए। जी सर, ये एसएल आप कैसे लगाते हो सर? एसएल कैसे लगाता हूँ, ठीक है मैं चार्ट पे समझाता हूँ, जैसे म्यूट कि कर लो आपने आप। जब ट्रेड किया था तो एसएल आपने कहाँ पे प्लॉट किया और कैसे मतलब इसको एग्जीक्यूट किया? ऑप्शन चार्ट अलग होता है और बैंक निफ्टी चार्ट अलग होता है। ठीक है मैं बताता हूँ, अभी म्यूट करो। देखो, ऑप्शंस का चार्ट मैं देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ। अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखूंगा। अब मैं जिस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस को बाई कर रहा हूँ ना उसका चार्ट में नहीं देखूंगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ऑप्शंस का चार्ट भी ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो मेरा ऑप्शंस का चार्ट भी नीचे जाएगा। तो वो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि अब मैं स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करता हूँ। अब ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल है ना, अगर ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद मार्केट ऊपर गया, अब मैं रीटेस्ट पे एंट्री कर रहा हूँ, तो इस कैंडल का जो लो है, जो आप देखोगे तो अब ये इसका लो पॉइंट है, तो मेरा स्टॉप लॉस आज के ट्रेड में यही पॉइंट था। अगर मार्केट नीचे आता और इस लेवल के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देता तो मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ। अब देखो ये जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल का लो, अब मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बस ये है। ऑर्डर पे ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं 300 रुपीज़ पे मैंने कोई को बाई किया, 300 रुपीज़ मैंने मान लेते हैं 4500 600, तो मैं क्या करता हूँ, 45,600 का मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया, उसका प्राइस है 150 रुपीज़। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा कि कितने पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ मेरा एंट्री पॉइंट के हिसाब से
अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनना, 36 पॉइंट का। तो मेरा जो मैंने बाई किया, अब मेरा प्राइस कितना, मान लेते हैं 200 रुपया मैंने प्रीमियम पे किया, अब वो मेरा इन द मनी है। तो अगर 36 पॉइंट मार्केट नीचे जाता तो मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस है वो भी 30 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं 30 पॉइंट कम के हिसाब से वहां पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना कि अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे आता और इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देता, बस मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता। लेकिन आप ये सब चीज़ों फॉलो मत करना, आप सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, अगर ये नीचे आएगा तो इतना स्पीड में नीचे जाएगा ना कि फिर आपको काटने का हिम्मत नहीं रहेगा अपने पोजीशन को। अब लोग थोड़ा सा ऊपर जाए, थोड़ा सा। मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये कैलकुलेशन वाला मेथड हमें नहीं पता था आज तक कि सेम रहता है। जैसे आपने 30 पॉइंट हमें बोला, तो हाँ भी 30 पॉइंट रहेगा। वो आपके स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है कि वो इन द मनी है, एट द मनी है, या फिर आउट ऑफ द मनी है। कल मैं आपको बताऊंगा ना ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में। आप यहाँ पे देखो, जब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स समझाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। कहाँ गया ये, वेट वेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये रहा ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स। अब इसमें क्या है, स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक प्राइस 3 तरीके का होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कितने रुपीज आप पे कर रहे हो, फिर आपको प्रीमियम का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और एक्सपायरी डेट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको रफली समझा देता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है, आपने यहाँ पे एंट्री किया, अब मान लेते हैं 45,600 चल रहा, तो 45,500 वो मेरा इन द मनी हो जाएगा। तो अगर मैं इन द मनी को यहाँ पे बाई कर रहा हूँ तो बस सिंपल सा है, अगर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 36 पॉइंट का। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने 200 रुपये प्रीमियम पे किया तो उसमें से 30 पॉइंट कम कर दूंगा। 30 पॉइंट मतलब 170 मेरा उसमें स्टॉप लॉस होगा, तो 170 का मैं स्टॉप लॉस लगा के अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दूंगा। फिर यहाँ से जो मेरा टारगेट है अगर वो मिलता है तो फिर स्टॉप लॉस को काट के अपने प्रॉफिट को जो बुक कर लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, बाकी उसको डीपली और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का आपको कितना पॉइंट मिला, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। आज अरे मिला, वो कितना मिला? मैंने तो भेज दिया था स्क्रीनशॉट, आपने ध्यान से नहीं देखा क्या? उसमें मेंशन किया हुआ कितने पॉइंट्स मेरे को मिला था, आप कैलकुलेट करो ना। निफ्टी मैंने जो ट्रेड किया था, रुको मैं देख के बताता हूँ, वेट। अब एग्जैक्टली मुझको पॉइंट नहीं याद है, मुझको देखना वो पड़ेगा। मैंने इसलिए रिवॉर्ड देखना चाह रहा था बस। हाँ ठीक है, वो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप देख लेना, बट मैं देखता हूँ कि मुझको एक्चुअली में मिला कितना पॉइंट था इसमें। मैंने निफ्टी में जो ट्रेड किया था 62 रुपीज़ पे मैंने बाई किया था और 83 पे मैंने इसको सेल किया था। तो ये मेरा एक था। और दूसरा जो मैंने ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में 225 पे मैंने बाई किया था, 265 मतलब 40 पॉइंट का इसमें मेरा टारगेट था बैंक निफ्टी में। ठीक है, और निफ्टी में मेरे को मतलब प्रीमियम का प्राइस जो मेरा था उसमें 40 पॉइंट इंक्रीमेंट हुआ था, 600 का अप्रोक्स इसमें था, और 1000 कुछ रुपीज़ का मेरे को निफ्टी में प्रॉफिट था। अब मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा था आप उसको ध्यान से देखना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है, कितना पॉइंट मिला था, कितने बजे मैंने बाई किया था, कितने बजे मैंने सेल किया था, वो सारी चीज़ें। जी, इसमें मेरे को 40 पॉइंट ही मिला था, जहाँ पे मैंने जो बाई किया था 40 पॉइंट पे ही मैंने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब मैं भाई आपको पहले बोला कि इतना दूर तक तो मैं वेट कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ये बात देखना हाँ चाह देखो, रहा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ें समझ सकता हूँ कि अगर मैं 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 60 पॉइंट का। ये चीज़ मैं आपका बिल्कुल परफेक्टली मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत पेशेंस होना चाहिए इंसान के अंदर। उतना मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है, मैं उतना वेट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन को इस तरफ कर दूंगा। भी आप लगा लेते हो। हाँ, फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखो, अब मैं यहाँ पे जो वीडियो बना के डाला था ना, आप उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट के भी हिसाब से मैं पोजीशन का जो टारगेट होता है ना उसको डिसाइड कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा इम्पल्स था, इसका जो करेक्शन था वो 1.61 का मैंने लेवल डाला था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा बस फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाऊंगा इस पूरे इम्पल्स का, यहाँ के लो तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 1.61 का लेवल कौन सा है, ये वाला मेरा लेवल आया यहाँ तक। अब ये मेरा लेवल था, यहाँ तक मेरा टारगेट था, लेकिन मैं यहाँ तक वेट नहीं किया। यहाँ पे मैंने अगर एग्जीक्यूट किया, अब देखो तो मार्केट कितना साइडवेज था, एक कैंडल नीचे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट। अब आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। अब 45 मिनट मार्केट में इतना पॉइंट का मूवमेंट ही नहीं आ रहा, तो आपका जो प्रीमियम का वैल्यू होगा ना वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि 40 मिनट में आपको 100 पॉइंट मिला, अगर 40 मिनट में आपको यहाँ से मान लेते हैं 40 पॉइंट मिला, और ये रेड कैंडल एक नीचे है ना, तो वो आपकी प्रीमियम के प्राइस को पूरा खत्म कर देगा, क्योंकि एक्सपायरी था। अगर ये सेम चीज मंडे को हो या फ्राइडे को हो
तो वहाँ पे वेट कर सकता है इंसान। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना कि अगर मार्केट एक कैंडल भी आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाएगा तो आपकी प्रीमियम का प्राइस बहुत स्पीड में नीचे चला जाएगा। तो फिर आप वहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपने यहाँ पे बाई किया था 150 रुपये पे करके, अब मार्केट आपके ऊपर है, डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे भी उसका प्राइस 150 ही चलेगा क्योंकि टाइम वैल्यू खत्म हो जाता है। आप जैसे जैसे एक्सपायरी के टाइम के नज़दीक जाओगे ना, आपके प्रीमियम का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम यहाँ पे मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग मिला ही नहीं। आप देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 मिनट अप्रॉक्स यहाँ पे मार्केट ने टाइम वेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे उतना क्यों वेट करूंगा। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट मैंने समझा था ना, अनफेवरेबल कंडीशन है पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। ज़्यादा वेट करोगे मार्केट नीचे जाएगा। और ये चीज़ मैं आज देख भी रहा था, यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम को बाई किया था, जितने रुपीज़ मैंने पे किया था ना, यहाँ से ऊपर गया और ये एक रेड कैंडल ने जो पूरे प्रीमियम को खत्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं करता तो जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहे थे 1000 रुपये के, वो भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि कब आपको कैसे करके डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ, तो अब मार्केट मुझको जो भी दे रहा है कम से कम उसको तो मैं ले लूँ खुशी खुशी, कि अब मैं लालच के चक्कर में रहूँ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, प्रीमियम चला जाएंगे, फिर कुछ बचेंगे नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि आपको डेली डेली ऐसा ही होगा, कभी कभी जैसे कि कल या परसों जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था उसमें देखना कि उसमें अच्छा खासा पॉइंट मिला था। तो यही इंपॉर्टेंट है कि कभी आपको मिल जाएगा 50, 60, 70 पॉइंट का, कभी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर निफ्टी में आप ट्रेड देखोगे तो निफ्टी का मैंने 50 या 60 के आसपास बाई किया था, इसमें मेरे को टोटल 20 या 25 पॉइंट मिले थे। तो अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, लेकिन इसके हिसाब से टारगेट मेरे को सही सा मिला था। तो अब यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस था उसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये जो मेरा ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल है, इसका लो मेरा क्या था, स्टॉप लॉस था। और ये जो रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे मेरा क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे मैंने एंट्री किया। अब मेरा टारगेट क्या था, यहाँ पर मैंने पूरा अपना टारगेट तक वेट किया। तो अब आप यहाँ पे देखो कि मेरा कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का, 6, 7, मान लेते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, मान लेते हैं 8 पॉइंट का टोटल बन रहा है, लेकिन 10 पॉइंट राउंड फिगर में ले लेते हैं। अब 10 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बना, यहाँ पे मैंने एंट्री किया फॉर एन एग्जाम्पल। अब मेरा टारगेट यहाँ पे कितने पॉइंट का बना, इसमें टोटल 34 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 34 पॉइंट का मेरा टारगेट, और इसमें मैंने पूरा टारगेट का वेट किया था। स्क्रीनशॉट देख लेना आप जाकर, समझ में आ जाएगा। तो आपको एक में तो पूरा मिल गया। इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो देखोगे तो 1:3 का बन रहा है, लेकिन इसमें 1:2 का कंप्लीट हो रहा है। तो कभी आपको मिलेगा, कभी आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जहाँ पे आपको मिल रहा है ले लो। अब यहाँ पे देखो इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुक करना। अब अगर आप नहीं करोगे तो 5, 10, 15, 20, 25 मिनट पे यहीं पे ये घूमता रह गया। तो जिसका प्राइस यहाँ पे 82 रुपीज चल रहा था ना, अब 82 को इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम वैल्यू अपना यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक जाओगे, उसके प्रीमियम का प्राइस अपने अपने क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। बाकी कल जब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा तो और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके। अगर मोमेंटम आना होगा तो 3 से 4 कैंडल में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर आप एग्जिट कर दो, क्योंकि आप वेट करोगे तो वहां पे देखो, ऑप्शन सेलर को क्या प्रीमियम चाहिए होता है, लेकिन ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोमेंटम आना होगा तो वो आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है, मार्केट साइड में जा रहा है, तो जो पॉइंट मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ। ठीक है, ओके ओके। और कोई डाउट बोलिए। सर अगर ये और उस लेवल को अगर उसने हिट किया, अगर उसका डेली टाइम फ्रेम पे हो, तो फिर मेरे को उसको वेट करना पड़ेगा जहाँ तक मेरे पास टारगेट आता है। लेकिन अगर बीच में अगर गैप डाउन हो जाता तो ये मेरा काम करेगा। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे है तो करेगा, ऐसी बात नहीं कि डेली टाइम फ्रेम पे है तो नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बैड पैटर्न बन रहा है आई थिंक। ठीक है, आप यहाँ पे देखना मैंने आपको उसने मिनिमम आज अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा 100 पॉइंट का ये हो जाता। तो आपने किया या नहीं किया? बहुत लेट आ गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो है ना, मार्केट अपने पीआरजेड जोन के पास ही है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि अब आपका डायरेक्शन ओवरऑल क्या होने वाला है, अब यहाँ से आपका डायरेक्शन मार्केट का चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है ना, अब हम लोगों को व्यू अप साइडेड का नहीं बनाना है, मैं तो नहीं बनाऊंगा। अब इतना अच्छा मोमेंटम गया तो अब यहाँ पे आपका व्यू क्या बनेगा, अप साइडेड का ही बनेगा, मुझे पता है। लेकिन अब ये पीआरजेड जोन के पास ट्रेवल कर रहा है ना, तो अब यहाँ पे मेरा व्यू डाउन साइड का ज़्यादा फोकस रहेगा। अब मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड खोजूंगा, क्यों? क्योंकि ये है पीआरजेड एरिया, और पीआरजेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है नीचे के साइड का। अभी जैसे पीआरजे जोन के अंदर एंटर किया है, 88 का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को प्रॉपर ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ये पैटर्न हमारा फेल हो जाएगा, और जब ये फेल हो जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अभी और थोड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट फिर वापस से नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर अभी आज का हम नस्दाक को देखें तो उसका क्या हाल है, एक सेकेंड, डाउन है या अप है? अगर नस्दाक अच्छा खासा डाउन रहेगा तो फिर गैप डाउन खुल सकता है, या फिर निफ्टी को भी आप देख सकते हो, फिर निफ्टी बोलता हूँ, गिफ्ट निफ्टी, ये भी ज़्यादा डाउन नहीं है, मनी कंट्रोल देखता हूँ, जो भी हो देखते हैं। सर मेरे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, हाँ देखो अब चार्ट पे डिपेंडेंट है, ये चीज़ मैं क्यों बोला था, इसका रीजन समझो। देखो बाकी लोगों को अगर मीटिंग निकलना है तो वो निकल सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्लियर हो गया। कल अब हम लोग जो आगे का टॉपिक है उसको हम लोग समझेंगे, और कल हम लोग समझने वाले हैं जो हमारा कल का टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स, तो उसको हम लोग कल समझेंगे। बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं, बाकी मैं अभी डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग का यहाँ पे कुछ